हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज योर पंकज कुमार। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ग्रामर की टॉपिक को आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए टॉपिक है। ग्रामर का ऐसे ऐसे जितने भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं प्लस एकेडमिक का एग्जामिनेशन हो, इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं प्रयास करूंगा आप सबके लिए टॉपिक होगा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का सहयोग के कारण मैं वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड हो रहा हूं, जिससे मुझे भी लग रहा है कि मैं चीज़ों को ओरिजिनलिटी के तौर पर अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने सीनियर जूनियर के बीच में पहुंचाऊं। तो चलिए आज की टॉपिक में, आज की पूजा स्पेशल की टॉपिक के तौर पर हम देख सकते हैं कि आज की टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट बेसिक से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट को समझेंगे और फाइनली हम लोग एडवांस लेवल तक उस टॉपिक में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत करता हूं। ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक, आप किसी से भी बात करें, पूछें तो वो बताते हैं ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और हम वहां से पढ़ने प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक बात को, जैसे कि एक हमने बच्चा को बनाया और इस बच्चे को मैं अभी, इस बच्चे का मैं पूरा बॉडी को बनाने जा रहा हूं। ठीक है, इस बच्चे का ये पूरा बॉडी हो गया। तो यहां से और यहां तक को हम कह सकते हैं कि बॉडी है। भले इसका नाम आप टुम्पा रख दो, इसका नाम भले हमने टुम्पा रख दिया, लेकिन यह टुम्पा का यहां से यहां तक को हम बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक को एक कंप्लीट बॉडी कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि इस बॉडी को बनने में अलग अलग हिस्से का जरूरत पड़ता है। अलग अलग हिस्से का जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, अलग अलग हिस्से का जरूरत होता है। जैसे इस हिस्से को हम आई कहेंगे, इस हिस्से को हम नोज कहेंगे, इसको हम माउथ कहेंगे, इसको हम चिक कहेंगे, इसको हम ईयर कहेंगे, इसको हम हेयर कहेंगे, इस हिस्से को हम नेक कहेंगे, इस हिस्से को आर्म कहेंगे। ठीक है, ARM, आर्म। इस हिस्से को हम हैंड कहेंगे, इसे हम रिस्ट कहेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक हिस्से का कुछ न कुछ फंक्शन होता है। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी हिस्से हैं सब हमारे लिए यूजफुल हैं। एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई मीनिंग नहीं रखता होगा, जो फंक्शन में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे पार्ट्स को हम बॉडी कहेंगे। लेकिन इस बॉडी में, ये जो बॉडी भी अगर तैयार हुआ है तो एक हिस्से के साथ तैयार हुआ है। बहुत से हिस्से मिलने के कारण नोज, टीथ, लिप, आईज, ईयर, चीक, हेयर, हेड, फॉरहेड, राइट, नेक, शोल्डर, आर्म, राइट, एब्डोमेन, राइट, थाई, ट्राइस, लेग, ये सब के सब हिस्से हैं। हिस्से को हम इंग्लिश में पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक हिस्से को हम कहते हैं पार्ट्स। तो कह सकते हैं अब हम कि पूरे ये सारे जो भी हम देख रहे हैं अलग अलग खंड को, भाग को, ये सारे पार्ट्स हैं।
तो ये किसके पार्ट्स हुए? ये इस बॉडी का पार्ट्स हुआ। ये टोटल का टोटल हमने अभी बताया बॉडी है, और इस बॉडी के अलग अलग हिस्से को पार्ट्स कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं जो कंप्लीट तौर पर कि ये सब क्या है? पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? बॉडी के पार्ट है। तो ऐसे लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये कहलाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये कहलाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये लेग, ये टॉयज, राइट, ये फीट, ये सारे आइज, ये सारे क्या है? पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? इस बॉडी का पार्ट है। इट मीन्स एक बॉडी को बनने के लिए हमें पार्ट्स की जरूरत अवश्य होता है, हमें जरूरत ही नितांत आवश्यक है। इट मीन्स इस बॉडी को बनाने में पार्ट्स की जिस तरह से आवश्यकता है, उस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर कोई भी लैंग्वेज में, है ना, एक जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं इस जगह पे, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। यहां से यहां तक को हम सेंटेंस कहते हैं। चूंकि आप लोग ये एकेडमिक अपने स्टडी में और फिर कभी इंटरमीडिएट हो या फिर प्रीलिमिनरी कंसेप्ट में आप स्टडी में आप पढ़ चुके होंगे कि सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो है, जब हम कोई भी बात को बोलते हैं, जब हम किसी बात को लिखते हैं, तो हमें जरूरत पड़ता है सेंटेंस का। फिर से मैं बोल देता हूं, जब हम कोई बात को बोलते हैं, जब हम किसी बात को लिखते हैं, तो हमें जो जरूरत पड़ता है, बेसिक नीड होता है, वो है सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस को बनाने में भी कहीं ना कहीं इसका भी कोई पार्ट्स होगा। तो इस पार्ट्स को यहां से यहां तक हम क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कहेंगे, एक सेंटेंस कहेंगे। तो इस सेंटेंस को अपने आप नहीं बन गया है, ये बॉडी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं बना था, क्योंकि इस बॉडी का निर्माण करने वाला, एक साथ मिला करके उसको से अरेंज करने वाला, ये टोटल क्या है? पार्ट्स ही है, अलग अलग पार्ट्स ही है। टोटल पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट बॉडी तैयार होता है। उसी प्रकार से इस सेंटेंस से जो कंप्लीट सेंटेंस है, यह तैयार किया जाता है भी अलग अलग पार्ट्स से। तो इस पार्ट्स को हम एक्चुअली, इस पार्ट्स को, जैसे कि इस बॉडी के पार्ट्स को नेक कहते हैं, इस बॉडी के पार्ट को आई कहते हैं, इस बॉडी के पार्ट को माउथ कहते हैं, इस बॉडी के पार्ट को हैंड कहते हैं, आर्म कहते हैं। मीन्स बॉडी है तो उसमें पार्ट्स है, और पार्ट्स है तो उसका अलग अलग नेम है। मीन्स नाउन होगा ही होगा, नेम होगा ही होगा, उस पार्ट्स का भी नेम है। तो उसी प्रकार से एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का टोटल 8 पार्ट्स हुआ करता है, 8 पार्ट्स। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक और पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, टोटल का टोटल 9 पार्ट्स हुआ करता है एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में टोटल 9 पार्ट्स होता है। तो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाता है, जिसमें पार्ट्स का होना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो ये क्या है? तो यहां से यहां तक हम सेंटेंस कहेंगे, और इस सेंटेंस में भी पार्ट होगा। पार्ट्स तो होगा, समझ में आ रहा है हमको। एक RAM पार्ट है, IS ईच पार्ट है, ये है पार्ट, गुड है पार्ट, बॉय है पार्ट। तो एक 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस में 5 पार्ट्स हैं। किसी सेंटेंस में भी 10 पार्ट्स हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो सबका पार्ट्स होना जरूरी है। तो इस पार्ट्स का नेम क्या है? इस अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स का भी नेम है। जैसे इस बॉडी में इस पार्ट्स का नाम आई था, इसका काम है देखने का काम। इस पार्ट का नाम ईयर है, काम है सुनने का। माउथ है, ठीक है, ईटिंग करने का, खाने का। तो सबका नेम है और उसका फंक्शन है, काम भी है। इस प्रकार से ये जो पहला पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम नाउन का नाम देते हैं। ये जो सेकेंड पार्ट्स है इज यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, यहाँ पे इसे इस पार्ट का नाम वर्ब को हम देते हैं, ठीक है। दूसरा ये एंड द, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, योर, हिज, हर, 1 2 3, ये सारे पार्ट्स, दिस, दैट, दिस, दो, ये सारे पार्ट्स पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव का परिवार हुआ करता था।
लेकिन आधुनिक इंग्लिश में ये डिटरमिनर का फैमिली है, तो इससे हम डिटरमिनर कर सकते हैं, और डिटरमिनर में भी इसे पर्टिकुलर रूप से आर्टिकल जान सकते हैं। आर्टिकल तो कह सकते हैं ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर में भी अलग से इसको डिटेल समझेंगे तो आर्टिकल है। ठीक, फिर है गुड। गुड एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है बॉय को डेकोरेट कर रहा है, बॉय के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो गुड का काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और इसके एडजेक्टिव के बाद आने वाले वर्ड नाउन होते हैं। ये भी फिर से नाउन हो गया, मीन्स नाउन, वर्ब, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन। इस यहां से यहां तक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स हैं। अलग अलग पार्ट्स के नेम को हमने समझा। राम नाउन हो गया, इच वर्ब हो गया, ए डिटरमिनर हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, और बॉय फिर से नाउन हो गया। तो अलग अलग ये पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स को भी हम लोग ये कह सकते हैं सेंटेंस का पार्ट है। सेंटेंस के पर थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड वे में बात करें और ग्रामेटिकल मीनिंगफुल वर्ड में बात करें तो सेंटेंस को हम स्पीच कह सकते हैं। सेंटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म स्पीच हो गया। तो इसमें इस स्पीच का अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। जिससे कि हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की ओर ध्यान देते थे, उसी तरह से स्पीच के पार्ट्स हैं, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या तो लिमिटेड है, टोटल का टोटल 9 है। ओल्ड इंग्लिश में 8 हुआ करता था, लेकिन ये यहां पर आप काउंट कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत से पार्ट हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नली दिख जा रहे हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं दिख रहे हैं, हमें आसानी से हम नहीं देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, लेकिन ये सारे पार्ट्स मिलकर के बॉडी का निर्माण करता है, और एक एक हिस्से को पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। उसी प्रकार से एक सेंटेंस का, एक स्पीच का अलग अलग जो वर्ड है, अलग अलग वर्ड जो है वो वर्ड पार्ट्स कहलाता है, और इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर जानते हैं। तो कंपैरिजन इज परफेक्ट हियर। हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को जिस तरह हमें पढ़ना है, समझना है, उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है। तो ये रहा आपका बिल्कुल जीरो का कंसेप्ट, जो हर किसी को, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का हो, हर कोई इसे समझ सकता है बहुत ही आसानी से। मेरा प्रयास रहेगा, और आपका सपोर्ट भरपूर ही मेरे साथ है, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको यूनिक टाइप का वीडियोस बना करके आपके कंसेप्ट की ओर ले चलूं। मुझे बोरिंग ग्रामर से दूर रहना है। मुझे बोरिंग ग्रामर को रटते आए हमारे फादर, हमारे फॉरफादर, दादाजी, नाना जी से ही ग्रामर की उत्पत्ति हुई है, और उससे उसके दादा नाना जी भी पढ़ा करते थे। तो ये जो ग्रामर, बोरिंग ग्रामर का जो स्टेप है, जो समझना है, उससे हमें दूर होना होगा। चूंकि उन चीजों को सभी लोग पढ़े होते हैं, तो हमें सभी लोगों से यूनिक बनना होगा। तो इस प्रकार से हम आज कंसेप्ट को समझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जरा मैं इससे कुछ इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं। मैं अभी इसे डिटेल में फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इंटरमीडिएट के तौर पर बात करूं, एक बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, जो हर कोई किसी को यह सीक्रेट जानते हो तो बताएंगे, नहीं जानेंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे। कि सबसे पहले ग्रामर का जो पहला यूनिट होता है, टॉपिक होता है, हम उसे पाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ। उसमें लिखा रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का टॉपिक पर लिखा पाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जरा गौर करने की बात है, आप जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि आपको समझना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता है कि जब भी हम आर्टिकल्स का रूल पढ़ते हैं, तो हम जब भी नाउन ऑफ नाउन की बात करते हैं, जब नाउन रहे, बीच में प्रीपोजिशन ऑफ रहे, फिर से नाउन दिया रहे, तो पहले नाउन के साथ हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का द का यूज करते हैं। तो हम ग्रामर का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ग्रामर बताता है एक्यूरेसी को, लैंग्वेज में एक्यूरेसी लाने का काम ग्रामर ही करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामरियन भूल कैसे जाते हैं, द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं लिखते हैं, यह आपका सवाल है, बिल्कुल ही जायज है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला क्लास होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, तो वहां से हम चूंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम शुरू से समझते जाएंगे, एक दूसरे से रिलेट करते जाएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये भी नाउन है, ये भी ऑफ है, और ये भी नाउन है।
तो इसके पहले हर कोई कहेगा, चाहे स्टूडेंट बेसिक लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो या एडवांस लेवल का हो, हर किसी को पता है। और नहीं पता है तो आप आगे जानेंगे भी। द पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए था, लेकिन ग्रामर का टॉपिक में जो आप पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों द को लुप्त कर दिया जा रहा है, क्यों हटा दिया जाता है? सबसे पहले मेरा तो एरर यही खड़ा हो गया, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? मेरा तो सवाल यहीं से है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें द का यूज बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जब भी किसी भी आप हेडलाइन के तौर पर, टाइटल के तौर पर आप किसी भी शब्द को, फ्रेज को, क्लॉज को रखते हैं, तो हम सबका अधिकार होता है कि आर्टिकल का यूजेस हम वहां ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सिर्फ लिखा गया है, जो हमारा टॉपिक करेक्ट है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, एक बात कर रहे हैं हेडलाइन की, एक बात कर रहे हैं टाइटल का। इस प्रकार से ये आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए टाइटल, एज ए हेडलाइन। अगर मैं इसे बीच में कहीं लिखूं, अगर मैं इसे सेंटेंस के बीच में कहीं से घुसेड़ दूं, तो मुझे लिखना होगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। गेटिंग मी? तो मुझे उम्मीद है यहां तक का क्लास, यहां तक की बात को जो मैंने आपके सामने रखा, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके कंसेप्ट को मैं बिल्कुल ही सही जगह पे ले जाऊंगा। आपको कोशिश करना है, आपको सपोर्ट का जो है, आपके पास ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, सपोर्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए, सपोर्टिंग नजरिया होना चाहिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको यूनिक वीडियो पंकज कुमार आपके लिए लाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।